बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा हज्जतुल विदा। खुतबा हज्जतुल विदा बिला शुबा इंसानी हकूक़ का अवलीन और मिसाल मंशूर आज़म है। इस तरह ही हक़ाइक़ की रोशनी में इंसानियत का सबसे पहला मंशूर इंसानी हकूक़ होने का एज़ाज़ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया है, इसे दो हवालों से हज्जतुल विदा कहते हैं। एक इस हवाले से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज वही किया, और इस हवाले से भी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खुतबा में इरशाद फरमाया। तर्जुमा: ये मेरी तुमसे आखिरी इज्तिमाई मुलाकात है, शायद इस मुकाम पर इसके बाद तुम मुझसे ना मिल सको। खुतबा हज्जतुल विदा को इस्लाम में बड़ी अहमियत हासिल है। इस मंशूर में किसी ग्रोह की हिमायत, कोई नस्ली कौमी मुफाद, किसी किस्म की ज़ाती गर्ज वगैरह का कोई शाइबा तक नज़र नहीं आता। जिलकद 10 हिजरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज। इसी हवाले से इसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। ये अबलाग इस्लाम की बिना पर हज्जुल इस्लाम और हज अबलाग के नाम से भी मौसूम है। इस हज के मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, इसे हज्जतुल विदा कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द 1,24,000 या 1,44,000 इंसानों का समुंदर ठाटे मार रहा था। 9 ज़ुल्हज 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में तमाम मुसलमानों से खिताब फरमाया। ये खुतबा इस्लामी तालीमात का निचोड़ है और इस्लाम के समाजी, सियासी और तमदनी असूलों का जामिया मरका है। इसके अहम निकात और इनकी मजहबी अखलाकी अहमियत हिस्ब ज़ैल है। सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। हम इसकी हमद करते हैं, इसी से मदद चाहते हैं, इसी से माफ़ी मांगते हैं, इसके पास तौबा करते हैं, और हम अल्लाह ही के यहाँ अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने अमाल की खराबियों से पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे तो फिर कोई इसे भटका नहीं सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसको कोई राह हिदायत नहीं दिखा सकता। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद इसका बंदा और रसूल है। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की ताकीद और इसकी अतात पर ज़ोर तौर पर आमादा करता हूँ, और मैं इसी से इब्तिदा करता हूँ जो भलाई है। लोगों, मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ खबर नहीं कि मैं तुमसे इस क़यामगाह में इस साल के बाद फिर कभी मुलाकात कर सकूँ। आज जानियत के तमाम दस्तूर आज मेरे पाँव के नीचे हैं। अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, सुर्ख को स्याह पर और स्याह को सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब से। खुदा से डरने वाला इंसान मोमिन होता है, और इसका मैं फरमान कि तुम सब के सब आदम की औलाद में से हो और आदम मिट्टी से बने थे। लोगों, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर ऐसे हराम है जैसे कि तुम आज के दिन की, इस शहर की और इस महीने की हुर्मत करते हो। देखो, अन करीब तुम्हें खुदा के सामने हाजिर होना है, और वो तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल फरमाएगा। खबरदार, मेरे बाद गुमराह न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटते रहो। जालियात के कत्लों के तमाम झगड़े में मिलियमेट करता हूँ। अगर किसी के पास अमानत हो तो वो उसे उसके मालिक को अदा कर दे, और अगर सूद हो तो वो मौकूफ़ कर दिया गया है। तुम्हारा सरमाया मिल जाएगा। ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है कि सूद ख़त्म कर दिया गया, और सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूँ। लोगों, तुम्हारी ये सरजमीन में शैतान अपने पूजे जाने से मायूस हो गया है, लेकिन दीगर छोटे गुनाहों में अपनी अतात किए जाने पर खुश है। इसलिए अपना दीन इससे महफूज रखो। अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद इसी दिन से 12 है। जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान पैदा किए थे, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। 3 ज़िलक़द, ज़ुल्हज और मुहर्रम लगातार हैं, और रजब तन्हा है। लोगों, अपनी बीवियों के मुताल्लिक़ अल्लाह से डरते रहो। खुदा के नाम की ज़िम्मेदारी से तुम इनको बीवी बनाया, और खुदा के कलाम से तुमने इनका जिस्म अपने लिए हलाल बनाया है। तुम्हारा हक औरतों पर इतना है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को न आने दें, लेकिन अगर वो ऐसा करें तो इनको ऐसी मार मारो जो नमूदार ना हो। और औरतों का हक तुम पर यह है कि तुम इनको अच्छी तरह खिलाओ, अच्छी तरह पहनाओ। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे हैं, जो खुद खाओ इनको खिलाओ, और जो खुद पहनो वही इनको पहनाओ। खुदा ने विरासत में हर हकदार को इसका हक दिया है। अब किसी वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं। लड़का है इसका वारिस जिसके बिस्तर पर पैदा हो। ज़िनाकार के लिए पत्थर और इनके असाब खुदा के ज़िम्मा है। औरत को अपने शोहर के माल में से इसकी इजाज़त के बगैर लेना जायज़ नहीं। कर अदा किया जाए, हत्या लुटा दिया जाए, ज़ामन तावान का ज़िम्मेदार है। मुजरिम अपने जुर्म का आप ज़िम्मेदार है। बाप के जुर्म का बेटा ज़िम्मेदार नहीं, और बेटे के जुर्म का बाप। अगर कटी हुई नाक का कोई हबशी भी तुम्हारा अमीर हो, और वो तुमको खुदा की किताब के मुताबिक ले चले, तो इसकी अताअत और फरमाबरदारी करो। लोगों, ना तो मेरे बाद कोई नबी है, और ना जदीद उम्मत पैदा होने वाली है।
خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، انا خدا کا حج بجا لو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو وہ گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس جامع خطبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت۔ یہ خطبہ تمام دینی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس کا نقطہ آغاز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان صحیح تعلق کی وضاحت کرتا ہے اور بھلائی کی تلقین کرتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسلام کی معاشرتی نظام کی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ معاشرتی مساوات، نسلی تفاخر کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت کا احترام بھی وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کے معاشرتی نظام ترتیب پاتا ہے۔ اس خطبہ نے معاشی عدم توازن کا راستہ بند کرنے کے لیے سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ سود سرمایہ دار طبقہ کو محفوظ طریقے سے دولت جمع کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور ان تمام افائش دولت سودی سرمایہ کے اصول کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس خطبہ نے بہت سے اہم قانونی اصول متعین کیے ہیں، مثلاً انفرادی ذمہ داری کا اصول، وراثت کے بارے میں ہدایت۔ سیاسی طور پر خطبہ اسلام کے منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر کو اس خطبے کے ذریعے بتایا گیا کہ اسلامی حکومت کن اصولوں کی بنیاد پر تشکیل پائے گی، اور ان اصولوں پر تعمیر ہونے والا یہ نظام انسانیت کے لیے رحمت ثابت۔ اسی بنا پر ڈاکٹر حمید اللہ نے اسے انسانیت کا منشور اعظم قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغام ہے، اور اس میں ہم بے مخاطب بنائے گئے ہیں۔ اس کی نوعیت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی سی ہے۔ اس کے ایک ایک بول پر رسول نے درد بھرے انداز سے آواز بلند کی کہ میں نے بات پہنچا دی ہے۔ لازم ہے کہ اسے پڑھ کر ہماری روحیں چونک جائیں، ہمارے جذبے جاگ اٹھیں، ہمارے دل دھڑکنے لگے، اور ہمیں اپنی اب تک کی روش پر نادم ہو کر اور کافرانہ نظاموں کی مروبیت کو علاوہ گردنوں سے نکال کر محسن انسانیت کا دامن تھام لیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک دعوت انقلاب ہے۔ جزاک اللہ۔